हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। और आज के सेशन में हम लोग एसबीआई क्लर्क का मॉक यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। एक बोर्ड पे सॉल्व करना अलग चीज होती है और पेन कॉपी पे सॉल्व करना अलग चीज होती है। तो इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है। मैं बार बार यहाँ से पेन सेलेक्ट करूँ फिर माउस सेलेक्ट करूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। उसकी वजह से थोड़ा सा नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे असर पड़ सकता है, बट कोई बात नहीं। लेट्स सी, देखते हैं। ठीक है ना। आपके सामने हम लोग मॉक नंबर 10 इजी टू मॉडरेट करा जाए कि क्या किया जाए। इजी वाले छोड़ देते हैं। मैं ऐसा काम करता हूं, मैं इजी टू मॉडरेट देखता हूं। ठीक है ना। चलिए, ठीक है, टेस्ट करते हैं। जैसे ही मैंने नेक्स्ट किया, ये सेलेक्ट, आई एम रेडी टू बिगिन। इंग्लिश आया है। अगर मैं इसको फुल कर दूं तो ओके। हाँ, ठीक है। तो मैंने कहा मुझे सबमिट करना है, मुझे ये नहीं लेना है। मैंने कहा मैथ्स है, मैथ्स भी मुझे नहीं करनी है, मैं सबमिट करता हूँ। जैसे ही मैंने ये करूंगा सबमिट, मेरा रीजनिंग शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, रीजनिंग स्टार्ट होने वाला है। बोलते हैं प्रभु का नाम और सबमिट सेक्शन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है। 8 पर्सन है। सीधी सीधी बात यहाँ पे आया है, कॉमर्स साइंस जर्नलिज्म। कॉमर्स साइंस जर्नलिज्म, मतलब यहाँ पे आया टेबल बेस वाला। एटलीस्ट बोला है 2, बट नॉट मोर देन 3%। मतलब 2 तो होंगे सब में, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सी स्टडिंग विद एच बट नॉट इन कॉमर्स। कॉमर्स में नहीं करेगा। सी जो है एच के साथ जा रहा है। एक तो सी जो है एच के साथ जा रहा है। ए इज स्टडिंग विद जी इन अ कॉमर्स, क्लियरली कह दिया। ए स्टडी विद जी, ए स्टडी विद जी। ठीक है। डी एंड ई आर स्टडिंग इन डिफरेंट स्ट्रीम बट नीदर देम साइंस स्ट्रीम। डी और ई साइंस में नहीं होने चाहिए, डी और ई, और दोनों अलग अलग। तो अगर डी यहाँ तो ई यहाँ, ई यहाँ है तो डी यहाँ। अच्छा। ई इज स्टडिंग विद नीदर ए, तो ई यहाँ नहीं आ सकता, तो डी यहाँ आ गया, तो ई यहाँ आ गया। डी यहाँ आ गया तो ई यहाँ आ गया। ई इज नीदर विद ए नॉर एफ। अच्छा, ई के साथ एफ भी नहीं है। यहाँ ऑलरेडी 3 लोग जा चुके हैं, यहाँ 3 लोग जा चुके हैं, तो एफ कन्फर्म यहाँ। ई के साथ एफ नहीं है, तो एफ यहाँ पे भी नहीं होगा, क्योंकि ई इज स्टडिंग विद नीदर ए नॉर एफ, तो एफ यहाँ नहीं है, एफ यहाँ हो जाएगा। बी स्टडिंग विद ओनली 1 पर्सन बट नॉट विद एफ। तो मतलब अगर बी यहाँ लिखेंगे तो वो वाली कंडीशन, अरे बी यहाँ आ जाएगा, आंसर बन गया। ठीक है, डुएबल था यार। हु आर द फॉलोइंग पर्सन स्टडिंग इन द साइंस स्ट्रीम। साइंस में सी एच एफ, सी एच एफ मतलब एफ आ रहा है, और सी भी आ रहा है। देखो ऑप्शन, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो बोथ बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। सेव एंड नेक्स्ट। द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन स्टडिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग। मिनिमम मतलब 2 लोग, तो जर्नलिज्म में, किसमें, जर्नलिज्म में 2 लोग हैं। अच्छा, टोटल कितने होते हैं? 3 3 6 7 8। हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। सी स्टडिंग विद साइंस, सी साइंस स्ट्रीम में ट्रू है, फॉल्स पता करना है। बी एन स्टडिंग कॉमर्स, ना ना, बी सेकंड फॉल्स है। ओनली 2% रनिंग इन कॉमर्स, ना ना ना, सेकंड एंड थर्ड फॉल्स है। सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड फॉल्स है। ठीक है। बी स्टडी विद, बी स्टडी करता है जर्नलिज्म में विद, एक सेकेंड, जर्नलिज्म में विद डी नहीं है। अरे जर्नलिज्म में विद ई है भैया, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर पर्सन आर स्टडिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ अ पर्सन स्टडिंग विद ए, जी और डी, डी जी है क्या, या फिर अरे बाप रे बाप, क्या आया? हाउ मेनी सच पेयर फ्लोरिश ईच ऑफ इंग्लिश। अच्छा, एफ, एफ मतलब होता है 6, 6, 12, 15, 21, क्यू आर 18, 9, एस टी 19, 8, 5 और 4। है ना। हाँ, तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 को 15, 16, 17, 18, 19, आगे को मतलब नहीं, 21, 22 से कोई मतलब नहीं, 18, 19, 20 से कोई मतलब नहीं, 9, 10, 11, 12 को मतलब नहीं, 19, 20 को मतलब नहीं, 8 से 9,
4 से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो तुम्हें कितने दिख गए यार? 1, 2, 3 तो दिख गए। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, मतलब 19, 20, 21, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 15, 16, 17, 18, 3 के मेरे को तो 3 दिख रहे हैं। बाकी देखा जाएगा यार, अगर कुछ मिस्टेक हो जाएगी तुम लोग भी देख लो। ठीक है ना। सेव एंड नेक्स्ट। चलो इसको हटाओ यार। ठीक। क्या कह रहा है अब? 7% अराउंड अ सर्कुलर टेबल में है 7 लोग। अच्छा, एक दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फेसिंग द सन, द सी इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी। डी से 1, 2, 3 सी। डी से 1, 2, 3 सी। 1% सी एन जी, सी एन जी, सी एन जी। ए इज इट्स इमीडिएट राइट ऑफ जी। जी के इमीडिएट राइट में ए। जी के इमीडिएट राइट में ए। एज मनी पर्सन एफ एंड बी, बी एंड डी। अच्छा, एफ एंड बी, बी एंड डी। तो कहीं ना कहीं एग्जैक्टली बिटवीन में होना चाहिए ना। एफ, डी। डी तो पता है ना। तो डी, बी, एफ हो सकता है। डी, बी, एक का गैप, एफ हो सकता है। डी, बी नहीं, डी, बी, एफ हो सकता है। अच्छा, सी से थर्ड टू द राइट ऑफ डी, 1% सी एंड जी। ए से इमीडिएट राइट ऑफ जी। ई इज सेकंड, ई इज सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। तो डी, बी, एफ, एफ के सेकंड राइट में ई आ जाएगा। डी, हाँ, बी, एफ, ई, ये तो बन गया यार। डी, बी, एफ नहीं आएगा। बी नहीं आएगा, यही बन गया। चलो, who in the following friends is fifth to the right of C? Fifth to the 1, 2, 3, 4, fifth. That is, I think B is the correct answer, है ना। आगे देखो, 4 of the 5 C और G, सी जी एक, ए बी एक, जी ए बस जी ए तक ऑप्शन है। Who in the following pair are immediate neighbor of A? जी एंड डी। जी एंड डी ऑप्शन में है क्या? हाँ है, देखा जाएगा। इफ ऑल द पर्सन मेट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम डायरेक्शन ए से, एंटी क्लॉकवाइज, हाउ मेनी पर्सन विल रिमेन अनचेंज? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। केवल एक। केवल एक, वन। जी ही केवल। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू बी? 1, 2, 3 थर्ड राइट में है। थर्ड राइट में है, थर्ड राइट, थर्ड टू द लेफ्ट है। अच्छा, तो क्या पूछा, क्या है? ई विद रिस्पेक्ट टू बी, 1, 2, 3 फोर्थ लेफ्ट में। फोर्थ लेफ्ट है, फोर टू द लेफ्ट, हाँ है। चलो, आगे क्या कह रहा है? ये तो ऑपरेशन बेस्ड है। आओ ऑपरेशन कर देते हैं भैया। इसको हटाओ भैया। और इफ इन द गिवन नंबर 4, 6, 9, 3, 1, 2, 3, 6, 9, 7, 8 all the digit are arranged in ascending order फ्रॉम राइट टू लेफ्ट बोला है। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा। तो 1, 2, 3 लिखो पहले। 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5 है नहीं है। 6, 6, 6, 7, 8, 9। ठीक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक कोई नंबर भूल गया? हाँ, 2, 12, 8 है भाई साहब, 2, 12, 8 है। प्लीज कंफ्यूज मत होइए। आगे क्या कहता है अब हमसे? तब क्या कहता है? व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट? 1, 2, 3 एंड द फोर्थ फ्रॉम द राइट? 1, 2, 3, 4। 8 to the 16, 8 3 जा 24। डिंग डिंग डिंग। इसको हटाओ, हटाओ फटाफट।
फटाफट करने वाला है। 7 पर्सन है, वेकेशन पे गए हैं। जनवरी टू जुलाई है, डेट नहीं है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक। फटाफट 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 फटाफट। जनवरी 31, 2025, 4 5 लीप ईयर नहीं है तो 28 है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 31, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। बहुत बढ़िया। टी गोज वेकेशन इन द मंथ इवन नंबर ऑफ डेज। अच्छा, टी। अच्छा, 1 2 3, 3 जगह पॉसिबिलिटी। ठीक है, कोशिश किया करो, फेब को मान के चला करो, लास्ट वाली जो फेब में। एज मेनी पर्सन गोज बिफोर आर एज आफ्टर। अच्छा, आर गोज वेकेशन द 3 मंथ बिफोर टी। भैया टी से 3 मंथ बिफोर तो कोई जगह नहीं बचेगी। 2 महीने का गैप दो, 2 महीने का गैप दे के हमारे पास आर आ जाएगा। 1 2 आर, 2 महीने गैप देखिए आर। लास्ट वाले की कोई जरूरत नहीं है वैसे तो अभी। फिर बोला क्या है, एज मनी पर्सन गोज आप बिफोर आर एज। अच्छा, आर यहाँ आ रहा है तो हमारा एस यहाँ आ रहा है, आर यहाँ आ रहा है, 1 2 करके एस मेरा यहाँ आ रहा है। आगे बोला क्या है, 1 पर्सन एस एंड यू के बीच में यू यहाँ आ जाएगा, यू यहाँ आ जाएगा। पी गोज ऑन वेकेशन बिफोर क्यू। पी जो है बिफोर क्यू, बट नॉट बिफोर वी। तो वी के बाद वी पी क्यू। एटलीस्ट 1 पर्सन गोज ऑन वेकेशन बिफोर वी। तो मैं कहूँ वी पी नहीं, तो ये वाला खत्म हो जाएगा। मैं कहूंगा वी, एक सेकंड, हाँ मैंने कहा वी, मैंने कहा पी, और मैंने कहा क्यू, ये वाला बन गया। चलो, क्यू गोज वेकेशन विच ऑफ द मंथ। क्यू गो जाता है मई, जून, जून 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 जून। एकदम फ्री होके, दिमाग से फ्री होके। हाँ मैनी पर्सन गोज वेकेशन आफ्टर यू। यू क्या केवल 2 ही लोग हैं, दुइया 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 दैया दैया। एज मेनी पर्सन गोज बिफोर वी। बिफोर वी कितने लोग हैं, 1 लोग हैं। तो आफ्टर क्यू कितने होंगे, 1 लोग होंगे। तो आफ्टर क्यू, आफ्टर क्यू बोला है ना। हाँ जी हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू रिगार्डिंग एस विद रिस्पेक्ट टू द फाइनल अरेंजमेंट। एस 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 एकदम लास्ट में जा रहा है, जो कि जुलाई में। एस इज द लास्ट वन गो ऑन वेकेशन, यही तो है। एक ऑप्शन तो देख लो सारे भैया, ऑप्शन देखना जरूरी है सारे। फोर ऑफ द फॉलोइंग आर इन सर्टेन वे विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। अच्छा, यू 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 एस, यू एस। अच्छा, आर आर। अच्छा, टी। अच्छा, टी और पी पी। अच्छा, तो टी सब लोग ऑड वाले में डाले हैं, केवल टी जो है आपका इवन में डाला है। अरे नेक्स्ट करो भैया, क्या है। अरे यार, ये वाले क्वेश्चन ना यार पता नहीं है, मुझे बहुत इरिटेटिंग लगते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। ज्यादा लोग प्रैक्टिस नहीं करते ना इसकी, इसीलिए थोड़ा सा। कह रहा है कि ये नंबर्स है हमारे पास। इफ द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड डिजिट इंटरचेंज कर दी गई, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द सेकंड लोएस्ट। फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड को ना, तो आ जाएगा तुम्हारा क्या, 742 385 619 407 283। पूछा क्या, सेकंड लोएस्ट। तो फर्स्ट लोएस्ट तो ये हो गया तुम्हारा, सेकंड लोएस्ट आपका ये वाला हो गया 583 वाला। तो मेरा क्या है, 583 है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। इफ वी अरेंज, इफ क्या कहता है, कि if we arrange all the number in descending order from left, फ्रॉम लेफ्ट करना है ना, फ्रॉम लेफ्ट डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटे की ओर, टू द राइट, विच नंबर इज सेकंड फ्रॉम द राइट। बहुत आसान है, देखो मैं कैसे करता हूँ, और नंबरिंग कर देता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर। तो पहले नंबर पे ये आ जाएगा, पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, फिर तीसरा नंबर किसका आएगा, तीसरा नंबर आएगा इसका, तीसरा नंबर आएगा इसका, फिर चौथा नंबर जो होगा वो होगा इसका, और पांचवा होगा ये। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड। तो सेकंड चौथे नंबर वाला, दैट इज 382 382 382 382 382। आगे बढ़ो, 382 आगे बढ़ो। आगे देखो, इफ ऑल अरेंज क्या कह रहा है कि इफ वी अरेंज ऑल डिजिट इन असेंडिंग ऑर्डर विद इन ईच नंबर। अच्छा अच्छा, बहुत शातिर बन रहा है। क्या कह रहा है जानते हैं, कह रहा है विद इन द डिजिट हमने असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। तो हमने असेंडिंग ऑर्डर, देन द प्रोडक्ट ऑफ द थर्ड डिजिट ऑफ द सेकंड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट। तो सेकंड नंबर पे पहुंचो ना, सेकंड नंबर क्या बोला, थर्ड डिजिट। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द थर्ड डिजिट ऑफ द सेकंड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट, इसको करो विद इन द डिजिट असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े की हो। तो 3 5
8 कर दिया। एंड सेकेंड डिजिट ऑफ द थर्ड नंबर फ्रॉम द राइट हैंड 1 2 3, छोटे से बड़ा करो ना 169। तो प्रोडक्ट किसका निकालना है? थर्ड डिजिट इसका 8 ले लिया, मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड नंबर, थर्ड सेकेंड डिजिट इसकी सेकेंड डिजिट ले ली 6। 8 6 8 6 8 6, आपको पता नहीं है क्या 8 6 कितना है? ऑप्शन देखो, 8 6 48, खत्म बात। हाँ, आगे देखिए क्या कहता है। अरे आगे देखिए क्या कहता है, आगे क्या कहता है। हमारे पास टाइम कितने बचे हैं? 5। इफ वन इज एडेड टू इवन नंबर एंड वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑड नंबर। अच्छा, नंबर क्या है, डिजिट नहीं। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? अरे छोड़ दो यार, ये छोड़ दो, एक छोड़ दो। टाइम लग रहा है बहुत, टाइम लगेगा यार फालतू में। देखिए कुछ और आगे, कुछ नहीं। अरे ये भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज सेवेंथ लेफ्ट टू द 19th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट। 19th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट। अरे भाई डिफरेंस ले लो, डिफरेंस ले लो। 19 माइनस 7 8 9 12, 12th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एम परसेंट होगा, एम परसेंट होगा आंसर। एलिमेंट एलिमेंट की बात कर रहे हैं ना? हाँ, एम परसेंट है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन में ही नहीं है यार। अच्छा है तो ये, क्या बात करते हो यार। हाउ मेनी लेटर आर देयर इन द गिवन सीरीज व्हिच आर इमीडिएटली, क्या पूछा गया है? लेटर पूछा गया। हाउ मेनी लेटर इन द गिवन व्हिच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल, आगे सिंबल हो, इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ कंसोनेंट। तो सिंबल लेटर होना चाहिए। देखो सिंबल, सिंबल है, लेटर नहीं, सिंबल लेटर, लेटर कोई भी हो, सिंबल लेटर कंसोनेंट हो, एक ये हो जाएगा। सिंबल लेटर हो और कोई कंसोनेंट, एक ये हो जाएगा। हाउ मेनी लेटर्स, हाउ मेनी लेटर बोला है, ओ माय गॉड। क्या कर रहे हो बेटा? सिंबल के पीछे लेटर देखो, सिंबल के पीछे लेटर और पीछे कंसोनेंट, बस सिंबल दो कंसोनेंट होने चाहिए या कुछ भी हो। सिंबल एक तो ये हो गया तुम्हारा, ठीक है, सिंबल लेटर कंसोनेंट, एक ये हो गया तुम्हारा लेटर, एक ये लेटर हो गया तुम्हारा। सिंबल लेटर नहीं, ये नहीं, सिंबल लेटर कंसोनेंट, एक ये हो गया तुम्हारा। सिंबल लेटर कंसोनेंट नहीं है, वॉवेल है, तो ये नहीं हो सकता। सिंबल लेटर नहीं, ये नहीं हो सकता। सिंबल लेटर कंसोनेंट नहीं होना चाहिए था। केवल एक दो तीन, तीन आए यार, बहुत ध्यान से करने वाला था। पता नहीं कितने नंबर आते हैं मेरे भैया। दैया 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 रे। इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप्ड, इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप्ड, हमने सिंबल सारे हटा दिए, हमने सारे सिंबल आर ड्रॉप्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 15th फ्रॉम द राइट एंड? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब यू है नहीं क्या? है तो यू, है ना? हाउ मेनी सच वॉवेल्स आर देयर? एक सेकेंड, थोड़ा टाइम जाता है। हाउ मेनी सच वॉवेल्स, हमें वॉवेल्स देख रहे हैं। द गिवन से इमीडिएटली प्रीसीडेड एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल। वॉवेल्स के आगे पीछे सिंबल, वॉवेल्स के आगे पीछे, वॉवेल्स के आगे पीछे सिंबल, वॉवेल्स के आगे पीछे सिंबल, ये रहा। वॉवेल्स के आगे पीछे सिंबल, आगे पीछे सिंबल, आगे पीछे सिंबल। एक, मुझे वन दिखा, आगे देखो। अरे यार इनइक्वालिटी के, हाउ, आसान सवाल, क्या आता है? के से टी जाना था, तो के से टी जाने के लिए KWN X, के से टी, तो के से एन, के से एन तक जा सकते हैं और उसके बाद हम कुछ कर नहीं सकते। देखो के से डब्लू, तो हमने के से डब्लू चले गए, डब्लू से एस चले गए, डब्लू से टी, तो पूरे रास्ते, हाँ ये सही आ रहा है। वी से बी देख लो, वी से बी, वी से एक्स एन डब्लू तक चले गए। तो जब डब्लू तक चले गए तो डब्लू से बी चले गए, तो ये भी सही, बोथ ट्रू है ये तो। ये क्या है? बोथ ट्रू है। क्या है? बोथ ट्रू है। बोथ, कंक्लूजन 1 and 2। उसके बाद v इक्वल टू जी, दोनों कंबाइन करो, v इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी आना चाहिए था। v इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी, v इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी हो ही नहीं सकता। अच्छा नहीं, यहां से हो सकता है गुरु। v w, v से w o, और o से बिल्कुल आ इधर बन रहा है। कंफ्यूज नहीं, कंफ्यूज नहीं, कंफ्यूज नहीं होना। अरे भाई कर दो टिक यार, ऐसे ना करो। क्या कह रहा?
क्यू से टी देखना है, क्यू, क्यू से पी एन, एन से क्यू टी एन, एन से मतलब टी, सही है। आई से ओ देखना है, आई से ओ पहला सही है, देखो पहला सही है, पहला सही है ये वाला। सेव एंड नेक्स्ट। अच्छा, एम से ए जाना है ना, एम से हिल ही नहीं सकते। ओ से डी जाना है, ओ से एन, फिर ओ से एन, एन के बाद कुछ है ही नहीं। तो ये टू बोथ, नीदर 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 होगा, नाइदर नाइदर वन एंड टू। आगे देखो, अरे बाबा रे बाबा, हाँ हाँ, उसके बाद चलो यार, अब 40 सेकंड बचे हैं, इतना ही करते हैं, सबमिट कर दिए। एक छोड़ दिया हम, अच्छा एक का भी सबमिट नहीं करेंगे। अरे एक क्वेश्चन में छोड़ा था ना, कहाँ गया वो? ये वाला आप कर लेते हैं। है ना? 3 सेकंड, इफ वन इज एडेड टू इवन नंबर, 917, 705, 383, एंड वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑड नंबर, 246584, हो गया। हाउ मेनी नंबर द सम ऑफ फर्स्ट टू डिजिट इज ग्रेटर देन द थर्ड डिजिट? 4 2 6 नहीं, 8 4 8 5 13, एक ये हो जाएगा, 9 1 10, एक ये हो जाएगा, हाँ एक ये हो जाएगा, 8 9 10, तो 1 2 3 3 3 हो गए। हाँ है, 3 हो गए थे, हो गया था मेरा। चलो कोई नहीं, हो गया था। कितने गलत हैं देखते हैं, आओ। 3 थे, हो गया था। कर लेना चाहिए था पहले, ये व्यू रिजल्ट करते हैं। हाँ, मैंने 28 ही अटेम्प्ट किए, करेक्ट 27 है, एक कोई गलत कर दिया। नहीं, ज्यादा और हो सकते थे। मैं सही बताऊं, अगर मैं यही चीज मैं पेन कॉपी के साथ करूंगा ना, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। तुम देखे बार बार हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस आपकी पेन कॉपी में होनी चाहिए। जिस पेन कॉपी वाला भी बना के आपको दूंगा मैं वीडियो, उसमें देखते हैं कि इसमें कितने मार्क्स आते हैं। वैसे खैर, एक कौन सा गलत हुआ जरा देखना जरूरी है भाई। और ये भी क्या क्या आप एनालिसिस करते हैं, आइए चलिए व्यू एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस बहुत जरूरी है। और एनालिसिस में हमने देखा एक चीज कि मेरी एक्यूरेसी अच्छी थी, वैसे एक गलत हो गया, कौन सा गलत है मुझे वही देखना है। ये सॉल्यूशन करता हूँ। क्या बात हो गई, बहुत लोड हो रहा है। हाँ, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। देखिए, यहाँ पे देखते हैं क्या गलती किए थे। मेन मैटर ये कि आपने एक चीज देखी होगी, जो क्वेश्चन आ रहा है ना भाई, उसको उड़ा दो। मत वेट करो कि इसको कर पाएंगे कि नहीं, कर लोगे, क्लर्क का पेपर है। अब बहुत गलत देखो, ये कर दिया 71 वाला। क्या किए थे? ये मुझे लग रहा था, ये होती है गलती। इवन मेरे से इतनी बार होती है, बच्चों से भी होती है। भाई साहब, इसमें कोई एक पेयर मैंने मिस कर दिया। अगर मैंने 3 निकाल लिए थे ना, अगर एक और मिल जाता तो मोर देन 3 पे क्लिक करता। मैं मोर देन 3 पे क्लिक करता। पता नहीं मैंने या तो कुछ गड़बड़ की होगी, मुझे याद नहीं है। बट फालतू की मिस्टेक है, ये सिली मिस्टेक है। ये इस टाइप के क्वेश्चन की प्लीज बहुत प्रैक्टिस करिए, कम से कम 50 60 क्वेश्चन लगा डालिए। धड़ाधड़ धड़ाधड़ देखते ही हो जाए, एकदम रुके ही ना। ठीक है ना? चलो एनीवेज, कोई बात नहीं, सीखने को मिला है यहाँ से भी ये चीज। और आपको सीखना है इससे, हमें नहीं सीखना है। बाकी ये देखो, हरा हरा है, सब अच्छे से था। लास्ट में कुछ क्वेश्चंस थे, एक फैमिली ट्री थी। मन नहीं करा था बनाने का, लगा था नहीं बना पाएंगे, तो चलो ठीक है, एक दो टाइम खाया ना, अगर टाइम खाया। अच्छा चलो एनालिसिस में देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में कितना टाइम लिया मैंने? 2 मिनट। कितना टाइम लेना चाहिए? यहाँ पे हम बचा सकते थे 1 मिनट पूरे। हम यहाँ पे इसको हम ये 59 सेकेंड्स यहाँ बच सकते थे मेरे। ठीक है, उसके बाद मैंने इस क्वेश्चन में 1 मिनट तक ले लिया, बताओ उसके बाद भी गलत किया है। उसके बाद मैंने इस क्वेश्चन में 1 मिनट 40 सेकेंड लिया, कोई बात नहीं। उसके बाद तो छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू। फिर एक ये एक ये वाला क्वेश्चन 2 मिनट। पजल में ज्यादा टाइम नहीं लिया, जितनी टाइम लेनी चाहिए लिया उतना ही टाइम है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सॉल्व कर रहा हूँ, बार बार इसको कर रहा हूँ, इसको ऐसे कर रहा हूँ, ये इसमें थोड़ा टाइम लग गया। नेक्स्ट टाइम मैं पेन कॉपी के साथ करूंगा, बताइएगा, ठीक है ना? चलिए खैर, एनीवेज कुछ सीखने को अगर आपको इस वीडियो से मिला है तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वैसे इजी पेपर था, मैं तो कहूंगा बहुत ही इजी था। आराम से इसमें अगर 35 आउट ऑफ 35 स्कोर करना है
अगर आपका ब्लड रिलेशन अच्छा है तो आप कर सकते हैं इसमें, बट मैं गुड स्कोर बताऊंगा 35 में से आराम से आप इसमें 30 स्कोर कर सकते हैं, बहुत आराम से। मैंने 28 किया, मेरा 28 आता भी, मेरा एक ही क्वेश्चन नहीं गलत होता तो मेरा 28 मार्क्स होते आउट ऑफ 35। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज ओके ओके, बट गुड अच्छा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, खत्म करते हैं सेशन को। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।